चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो है अलंकार को बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझेंगे। ठीक है, देखिए अलंकार होता क्या है, अलंकार कहते किसको हैं। ठीक है, होता क्या है तो कहते किसको है, तो बातें की होगी। और हम जानेंगे अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं और उनके सभी प्रकार की आज हम डिफिनेशन और उदाहरण सेट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अलंकार जो है, अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक, अलंकार जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। बट इसको जानने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि अलंकार बना कैसे है। ठीक, तो देखिए अलम धनकार, ओके, अलम धनकार, तो यह जो बनता क्या है, अलंकार। ठीक है, जब इसको हम संधि विच्छेद किए हैं तो अलम धनकार, और बना क्या हमारा अलंकार। अलम का अर्थ है आभूषण। ठीक है, अलम का अर्थ क्या होता है, आभूषण होता है। कार का मतलब गहना भी कह सकते हैं, सजना। ठीक है, यहाँ पे सजना होगा जब आप जो है सजे, कोई स्त्री या बहन या माँ जो है अपने सजने के लिए जो है जिस जेवर या गहने का उपयोग करती हैं, वो उनका क्या होता है, मुख्य स्रोत हो गया। ठीक है, उसी तरह काव्य को हम सजाने के लिए किसको उपयोग करते हैं, अलंकार को उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। ठीक, देखिए अलंकार के जो है 2 प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं, वह मुख्यतः 2 होते ही हैं, तो इनको जान लो कौन कौन से होते हैं। एक है शब्द अलंकार। ठीक है, पहला है शब्द अलंकार, शब्द अलंकार। दूसरा पॉइंट होगा अर्थ अलंकार। ठीक, शब्द अलंकार क्या होता है, देखिए शब्द अलंकार वह होता है जब हम किसी भी काव्य को शब्दों से सजाते हैं तो वहां पर शब्द अलंकार हो जाता है, और जहां पर हम किसी भी काव्य को अर्थों से सजाते हैं वहां पे अर्थ अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है उपमा अलंकार। ठीक है, इरेजर, उपमा अलंकार समझते हैं। हेडिंग क्या है, उपमा अलंकार। ठीक, उपमा अलंकार देखिए होता क्या है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए। ठीक है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और सासी से सरिस आए, वहां पर उपमा अलंकार ठोक देना। ठीक है, जहां पंक्ति में योजक चिन्ह यही होता है बच्चों, ध्यान देना, यही डैश। ठीक, जैसे आप देखिए माता और पिता के बीच में लगा रहता है तो इसे हम द्वंद्व समास भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम द्वंद्व समास भी कहते हैं। बट यहाँ पर जो है जब पंक्ति में योजक चिन्ह और सासी से सरिस आए तो वहां पर बिना कुछ सोचे समझे हम उपमा अलंकार को ठोक देंगे। ठीक है, कभी भी उदाहरण में आ जाए। ठीक, चलिए देखते हैं डिफिनेशन अच्छे तरीके से। उपमा अलंकार, ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, जब पंक्ति में क्या होगा, जब पंक्ति में योजक चिन्ह, ठीक है, यही होता है योजक चिन्ह, आए कॉमा
सा सी से सरिस आए, वहां पर उपमा अलंकार होगा बच्चों, उपमा अलंकार होगा। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा उपमा अलंकार क्या होता है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और सासी से सरिस आए, वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका उदाहरण जो है। उदाहरण है मुख चंद्रमा सा सुंदर है। क्या है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। कर कमल सा कोमल है। यह दूसरा उदाहरण है और यह पहला उदाहरण है। ठीक है, देखिए कर कमल सा कोमल है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, देखिए मुख क्या है, ये मुख चंद्रमा सा सुंदर है। बात क्या कह रहा है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक, सा आया ना, ये सा आया तो यहां पर उपमा अलंकार हो ही जाएगा। जहां पर सा सी से सरिस आए, वहां पर उपमा अलंकार ठोक देना है। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं, कर यानी हाथ, हाथ की बात की गई, कैसा है, कमल सा कोमल है, कमल सा कोमल है। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो है, यहां पर भी ये सा यहां पर आया है, गर्मी बहुत है, तो कर कमल सा कोमल है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम रूपक अलंकार की। नेक्स्ट, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, देखिए यहां पर क्या होगा जो है, इसको यहां पे इरेज कर दे रहे हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी थोड़ा सा। यह जो है ठीक इसी का उल्टा इसकी डिफिनीशन है। ठीक है, यही पे लिख दे रहे हैं इसको भी। क्या था, रूपक अलंकार। सेकंड था रूपक अलंकार। यह हमारा दूसरा अलंकार है बच्चों। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, परंतु सा सी से सरिस सम भी हो है। ठीक है, उसमें भी देख लेना, आपको जो है सम दिखाना मैं भूल गया, सा सी से सरिस सम आदि ना आए। ठीक है, ओनली क्या होगा, योजक चिन्ह आए। ठीक है, ओनली योजक चिन्ह है, वहां पर आपका जो है वह क्या होगा, रूपक अलंकार हो जाएगा बच्चों। देखते हैं इसको जो है, ब्लू मार्कर ले लें। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, कौन सा चिन्ह बच्चों, योजक चिन्ह। ठीक है, इसे कहते हैं हम योजक चिन्ह आए, और सॉरी यार, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और तुरंत बाद, ठीक, क्या हो, नहीं हाँ सही है, सा सी से सम ना आए, और यहां पे लिखेंगे क्या, सा सी से सासी से सम और सरिस ना आए,
वहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं हम जो है इसका। उदाहरण जो है क्लास 9th में ही भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, तो देखिए चरण कमल, चरण कैसा बोल रहा है? कमल, चरण कमल बंदो हरिराई, हरिराई। ठीक, यह किसका उदाहरण है? रूपक अलंकार का उदाहरण है। और एक दूसरा आप लोग लिख सकते हैं, मैया मैं तो चंद खिलौने ली हूं। ठीक, कृष्ण जी कहते हैं मैया मैं तो चंद खिलौने ली हूं। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण वो हो जाएगा। ठीक, यहां तक आपको समझ में होगा। रूपक अलंकार कहते हैं इसको है जब जो है पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सासी से समसरी शादी ना आए तो वहां पर क्या ठोक देना आपको? ओनली रूपक अलंकार हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है, उत्प्रेक्षा जब पंक्ति में मनहू जनहू मानो जन जानो ये सभी वर्ड आते हैं तब आपको वहां पे कौन सा अलंकार ठोक देना है? उत्प्रेक्षा अलंकार ठोक देना है। ठीक, इरेजर नहीं रहने दो, मिटाने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। जब पंक्ति में, जब पंक्ति में जनहू जन जानो, जनु जानो मनु मानो या जनहू मनहू, ठीक है, या जनहू मनहू आए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार ठोक देना। ठीक है, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। जब पंक्ति में जनहू मानो जन जानो और मानो, जैसे देखिए जानो मानो की बात करते हैं अभी, इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण है नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है। नेत्र कैसा है? देखिए यहां पर जो है मानो वर्ड है कि नहीं है? मानो नेत्र कमल है या नेत्र मानो कमल है? बात एक ही है। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार का यह उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार को हम पहचानेंगे कैसे? जब किसी भी उदाहरण या पंक्ति में जब आप देखेंगे जनु मानो जानो और जनहू मनहू शब्द आते हैं, ठीक है, पंक्ति में ये सभी यदि वर्ड आपको मिलते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, उत्प्रेक्षा अलंकार ठोक देना है। उदाहरण है नेत्र मानो कमल है। ठीक है, अब अतिशयोक्ति अलंकार देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। तो कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार हमारा जो है 4th नंबर होगा शायद। 4th नंबर पे है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति कैसे होगा? एक मिनट यार, कैसे होगा अतिशयोक्ति यार? हाँ यार याद आ गया। अतिशयोक्ति, यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? अति मतलब बढ़ गया,
मतलब देखिए, कहते हैं गांव में बहुत यह व्यक्ति अत्य कर दिया है, मतलब बहुत ज्यादा बोले तो दुष्टता जो कर देता है, वहां पर इस शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए, अतिशयोक्ति के अलंकार का मतलब यह है कि किसी भी वाक्य में आपको बढ़ा चढ़ाकर जब वर्णन किया जाए, ठीक है, जब किसी भी वाक्य में आपको बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है तो समझ लीजिए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा ही होगा। चलिए देखिए, इसकी डिफिनीशन देख लीजिए आप लोग जो है। जब वाक्य में या पंक्ति में कह सकते हैं, स्लैश पंक्ति में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, क्या किया जाए, वर्णन किया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। हमारा ये अलंकार कौन सा है, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कब होगा, जब किसी वाक्य या पंक्ति में आपको जो है लग रहा है पढ़ने के पश्चात कि यहां पर क्या किया गया, बढ़ा चढ़ाकर आपको बातों का वर्णन किया गया है, तो वहां पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, देखिए उदाहरण देखिए, नदियां चढ़ी अपार,